विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी का विदेश यात्रा से लौटने पर भाजपा शहर जिला पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी का शनिवार 28 जून को सुबह 10 बजे केडी साहू मैरिज गार्डन ज्ञान विहार में भव्य स्वागत सम्मान समारोह आयोजित किया गया। राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए फ्रांस और जर्मनी की अध्ययन यात्रा पूरी करने के पश्चात देवनानी के अजमेर आगमन पर भाजपा नेताओं, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने माला साफा पहनाकर और तलवार भेंट कर देवनानी का जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर देवनानी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कॉमनवेल्थ देशों के कल्चर और वहां पर भारतीय लोगों की जीवन शैली के बारे में काफी कुछ बताया। उन्होंने कहा कि अगर विदेशी भाषा को भी आज का युवा अपने अध्ययन में शामिल कर ले तो उसे भारत और भारत के बाहरी देशों में काफी सुनहरे रोजगार के अवसर प्राप्त हो सकते हैं। दोनों देशों में लगभग 3.5 लाख के आसपास भारतीय रह रहे हैं और अपना रोजी रोजगार करते हुए विदेश में भी भारतीयता का परचम लहरा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस यात्रा के दौरान दोनों देशों में उन्हें कहीं भी नहीं लगा कि वह विदेश में है। सभी जगह भारत जैसा माहौल और भारतीयों के घरों में ही भोजन करने का अवसर प्राप्त हुआ। इसके लिए वहां रह रहे सभी भारतीयों का तहे दिल से आभार और धन्यवाद। हिंदी एसोसिएशन के द्वारा विधानसभा के अध्यक्षों को 3-4 देशों में जाकर के वहाँ की परंपराओं, वहाँ की लोकतांत्रिक ढांचा और वहाँ के भारतीयों के प्रवासी भारतीयों के साथ संवाद करने और भारत के साथ उनके जो संबंध है वो और प्रगाढ़ बने, इस दृष्टि से ये यात्रा थी। और मुझे प्रसन्नता है कि जो मेरा एक कभी स्वप्न था कि हम अजमेर से होकर राजस्थान तक जाएंगे, राजस्थान से देश में जाएंगे और देश से सारे कार्यकर्ताओं के मेहनत और शुभेच्छाओं से मुझे अवसर मिला। तो पिछले वर्ष भी 4 देशों में जाना हुआ और इस बार भी अभी जर्मनी और फ्रांस जाकर के आया हूँ। वास्तव में दोनों देशों की भारत के साथ मधुर संबंध है। दोनों देश आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ है और सिंदूर ऑपरेशन में भी उन्होंने भारत का समर्थन किया है। और दोनों के यहाँ प्रवासी भारतीय बहुत बड़ी संख्या में है। वहाँ पे विद्यार्थी भी अध्ययन कर रहे हैं, तो वहाँ का ढांचा भी लगभग भारत की तरह है, संसदीय है। तो हम विचार आया कि वहाँ की जो प्रगति हुई है उसको भी देखने का अवसर मिला। और कुछ जगह तो भारतीयों ने मुझे एक भी समय किसी भी देश में होटल पे खाने का अवसर नहीं मिला। भारतीयों का इतना प्रेम मिला कि उनके घरों पे ही भोजन की व्यवस्था रही और वहाँ के स्थान भी अच्छे हैं। लेकिन दोनों देशों में लगा कि अनुशासन बहुत अच्छा है। इवन जर्मनी में तो लोग साइकिल पे चलते हैं, चाहे कितना ही बड़ा आदमी हो जाए, चाहे वो न्यायाधिपति हो, चाहे सीनेटर हो, चाहे कोई भी हो, वे साइकिल पे चलते हैं। दूसरा कार है, स्कूटर, मोटरसाइकिल तो उनको बहुत न के बराबर यहाँ पे दिखी। पर्यावरण की दृष्टि से भी वह देश अग्रणी है और साथ में लोगों के लिए, स्वास्थ्य के लिए भी ये साइकिल की व्यवस्था अच्छी लगी। अनुशासन अच्छा है। अपने यहाँ ट्रैफिक में कोई भी गाड़ी किसी को क्रॉस करके नहीं जाती। वहाँ आवश्यकता ये बताई कि वहाँ पे हम लोग यदि जर्मनी और फ्रेंच भाषा सीख जाएंगे तो वहाँ पे अभी भी अपॉर्चुनिटीज पढ़ने की, कमाने की बहुत ज्यादा है। लगभग 3 लाख भारतीय जर्मनी में है और 40 से 50 हजार फ्रांस में है। तो ये दोनों मिलकर के वहाँ पे इस तरह जी रहे हैं जिस तरह से हम देशवासी जीते हैं और वहाँ पे रह करके उन्होंने देश का नाम ऊंचा किया है। मेरे भी सबसे वार्ता आने के बाद कुछ उनकी जो बातें थी वो नोट करके यहाँ के शासन को भी उससे अवगत कराऊंगा। और इससे कॉमनवेल्थ कंट्रीज का जो सद्भाव है उसको लेकर के आया हूँ और वहाँ की चुनावी व्यवस्था को समझ के आया हूँ। वहाँ के लोकसभा का और राज्यसभा का और असेंबली का तीनों का अध्ययन भी किया है। वहाँ जो कोई अच्छी बातें हैं तो यहाँ भी हम विचार करेंगे अपने लोगों के साथ कि उसको किस तरह से लाभ दिया जा सके। कुल मिला के विश्व बंधुत्व की ओर हम लोग बढ़े हैं और सारे देशों में, दोनों में भारत के प्रति अपार प्रेम, श्रद्धा है। और मोदी जी के नेतृत्व के बाद तो उनके संबंध बहुत प्रगाढ़ हुए हैं और मैं समझता हूँ कि मोदी जी के नेतृत्व में जो ग्लोबल बना है उसका लाभ मिला और योग की व्यवस्था
सब जगह मुझे भी जर्मनी में योग करने का अवसर मिला और साथ में आध्यात्म की दृष्टि से भी रामकृष्ण मिशन भी जाना हुआ और साथ में अपने विचारों के जो अलग अलग संगठन वहाँ पे हिंदू स्वयंसेवक संघ है, दूसरे संगठन है, सबके साथ मिलना हुआ, भोजन हुआ, आनंद, एक पारिवारिक वातावरण वहाँ पे देखने को मिला कि लग ही नहीं रहा था कि मैं कोई विदेश में हूँ। इस तरह का प्रेम से मिला, इसलिए मैं उनके प्रति भी उनको मैंने धन्यवाद दिया, उनको मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और आज यहाँ आकर के कल जिस तरह से जयपुर में और विधानसभा के अंदर एमएलए मंत्रियों ने और यहाँ के युगानुकूल कोई बाहर के देश की अंधाधुंध नकल नहीं करेंगे, जो यहाँ की व्यवस्थाओं के लिए अनुकूल होगा वो हम लोग जरूर करेंगे। वैसे पेपरलेस तो मैंने विधानसभा को बताया है, अब एक कदम और आगे बढ़ रहे हैं कि इस समय जो कमेटियों में जो अटेंडेंस होती है वह भी ऑनलाइन हम करने जा रहे हैं ताकि पेपर और की बचत हो। इस तरह के कुछ अच्छे सुझाव करेंगे और यहाँ के लोगों की जर्मनी और फ्रांस भाषा के कुछ जगह पाठ्यक्रम भी सरकार को कहूंगा कि यहाँ पे प्रारंभ करें ताकि यहाँ के लोगों को वहाँ पे रोजगार भी मिल सके और व्यापार करने की भी अनुकूलता है, प्राकृतिक सौंदर्य भी है। तो आज विश्व को एक ग्लोबली जो विश्व को मोदी जी बनाना चाह रहे हैं उस और हम अग्रसर हैं। ये यात्रा मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिली और कुछ भारत का संदेश भी, राजस्थान का संदेश भी वहाँ देने का अवसर मिला। इसके लिए मैं सीपीए का और देश के नेतृत्व का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। मिला कि लग ही नहीं रहा था कि मैं कोई विदेश में हूँ, इस तरह का प्रेम से मिला, इसलिए मैं उनके प्रति भी उनको मैंने धन्यवाद दिया, उनको मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और आज यहाँ आकर के कल जिस तरह से जयपुर में और विधानसभा के अंदर एमएलए मंत्रियों ने और कार्यकर्ताओं ने कमी वहाँ पे अपार स्वागत किया और आज यहाँ जिस प्रकार का कार्यकर्ताओं को उत्साह देख रहा हूँ, मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूँ, उनको धन्यवाद देता हूँ कि आज मैं जो कुछ भी हूँ इन कार्यकर्ताओं के कारण हूँ। इसलिए मैं उन सबको भी अपनी ओर से बहुत बहुत उनका सम्मान करता हूँ। चिरंजीवी भव भाग 1 7 चिरंजीवियों के रहस्य की वैज्ञानिक खोज करें। नरेश राघानी मधुकर की चिरंजीवी भव विज्ञान कथा और पौराणिक कथाओं का एक असाधारण मिश्रण है जो आपको प्राचीन हिंदू पुराणों के माध्यम से एक रोमांचकारी यात्रा पर ले चलेगी। हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध है। अपनी कॉपी आज ही बुक करें।